हेलो फ्रेंड्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे किन्हीं स्पेसिफिक पर्सन को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए और वो प्रेयर में हूँ। तो लिटरली मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से छुटकारा पाओगे। पास्ट ट्रॉमा इन द सेंस कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ पेन है अटका हुआ है, ठीक है, तो उसको रिलीज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पेन के साथ ना बैठना है, ठीक है। मैं बहुत सारे सोल्स को डिफरेंट टेक्निक बताती हूँ, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। आई होप ये मेथड आपको अच्छा लगे, क्लियर हो। देखो, सबसे पहले ना आप उसके साथ ना बैठ जाओ चीज़ों को। सबसे पहले सिम्टम्स क्या है रिकॉग्नाइज करो। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कौन से इशू हैं, क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है माय डियर। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं लगेगी। अच्छा, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में आप खुद को फील करते हो, डिप्रेशन में खुद को फील करते हो, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके साथ बदल गई है, या बार बार ऐसे डिप्रेशन के जोन बनते हैं, बार बार अपसेट होते हैं, छोटी छोटी बात में अपसेट हो जा रहे हो, छोटी छोटी बात में रोना आ जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसी स्थितियां बनी हो तो घबराहट में आ गए हो, डर में आ गए हो, इनसिक्योरिटी में आ गए हो, मानकर चलिए कि वो कुछ पेन है जो आपके अंदर अटके हैं, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना इसलिए ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि हाँ कुछ पेन है हमारे अंदर जो कि अटका हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ से ये चीटिंग का, बिट्रेयल का, या लॉस का, बहुत बड़े लॉस का, किसी भी तरीके से अगर कोई पेन है उसको रिकॉग्नाइज सबसे पहले कीजिए। उसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, इसमें सामंजस्य स्थापित करने के बाद आप क्या करोगे, अलाउवेंस में आओगे, ठीक है। अलाउ करोगे, एक्सेप्ट करोगे पर्टिकुलर सिचुएशन को, ठीक है। एक्नॉलेज करना भी इसमें मौजूद है, एक्नॉलेज करना, ठीक है, एक्नॉलेज करना, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना इसमें मौजूद है। हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कि यस ये चीज़ हमारे साथ में घटित ऑलरेडी हो गई है, अब इसका कोई ना आर है ना पार है, और ये चीज़ हो गई है, बदली भी नहीं जा सकती, बदल नहीं सकते, हो गई है ना, बदल तो नहीं सकते। अब क्योंकि बदल नहीं सकते तो फिर करना क्या है, फिर हमें पर्टिकुलर उस चीज़ के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लेना है, ठीक है। अच्छा, तो हम पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में उन सारी सिचुएशंस को फील करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए हमने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन इसको बोलेंगे, जहाँ पर हम पर्टिकुलर चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करके ये पाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या था हमारे ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कि पर्टिकुलर ये जो चीज़ अभी घटित हुई है, ठीक है, जिसको हमने अभी एक्सेप्ट किया है ना, पहचान लिया सबसे पहले, फिर एक्सेप्ट किया है, उस पर्टिकुलर चीज़ का हमारी प्रेजेंट मोमेंट, अभी जो प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या कुछ प्रभाव है, उसके ऊपर क्या कुछ, ठीक है, चीज़ें ओके हुई हैं। आप पाओगे कि ये जो सिचुएशन घटित हुई है इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे प्रेजेंट से या पास्ट से लेना देना ज़रूर होगा माय डियर। या तो प्रेजेंट में कुछ अच्छा होना रहे, या पास्ट में किसी पुरानी हीलिंग से रिलेटेड कुछ अच्छा होना रहे, अच्छा जरूर होगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको ये चीज़ पता लगती है कि जो चीज़ बुरी हुई है, जिसको हम पेन में रहे हैं, जिसके थ्रू हम पेन में रह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज में रह रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी, कारण क्योंकि उससे कुछ ना कुछ हीलिंग का ज़रूर हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेसन निकाल लिया अपने लिए, लेसन यहाँ निकाल लिया आपने, उसके बाद खत्म। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा चलाते नहीं रहेंगे माइंड में, ठीक है। और क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो नॉन आइडेंटिफिकेशन, उसको हम बोलेंगे नॉन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे बाकायदा हो सकती हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस से घटित हुई हो, आपको पता ना लगो, आप उसको पहचान ना पाओ, आप उसको पूरी तरह से रिसीव ना कर पाओ, या पूरी तरीके से आप उसको लेट गो ना कर पाओ। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐसी रह गई हो कि आप उसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई ना कर पाए हो, पूरी तरीके से आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाए हो, है ना, तो उसको आप क्या करें, बार बार माइंड में रिपीट ना करते रहें। और अगर कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, आप उसके साथ बैठ भी गए, एक्सेप्ट भी कर लिया, अपने सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, और कुछ लेसन ले लिए, पर कुछ लेसन मान लो 1 या 2 लेसन आपने ले लिए, बाकी लेसन आपके छूट गए। तो जो बाकी लेसन आपके छूट गए माय डियर, इसकी वजह से भी आप बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करते रहोगे, रिमाइंड। और ये जो रिमाइंडिंग का सीन है, ये बाकायदा उस ट्रॉमा से आपको छूटने ही नहीं देगा। तो आपको मैसेज है कि अगर आप किसी पास्ट के ट्रॉमा में फंसे हो और किसी के कहने से या खुद के
इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा करते हो कि आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया चीज़ों को, आप उसके साथ सामंजस्य भी स्थापित कर लिया, पर फिर भी वो बीच बीच में हिट करती है और उस पर्टिकुलर सिनेरियो का पूरा सिनेरियो आपको याद नहीं आता इस प्रोसेस को अपने आप के साथ डन करने के बाद, बट यस एक दो चीज़ें अभी भी हैं जो आपके माइंड में चलती हैं। वो इसलिए चलती है क्योंकि कुछ चीज़ें नॉन आइडेंटिफाई रह गई हैं, जिसको हम पहचान नहीं सकते, जिसको हम आइडेंटिफाई खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम इस प्रोसेस से हमने क्या कर लिया, सांत्वना हम इसमें ले आए, हम इसको थोड़ा सा हम ईजीनेस हो गए इस चीज़ से हुआ क्या, इस प्रोसेस से हुआ क्या, हम ईजी हो गए। क्लियर हुआ? अब ईजी हो गए, अब आप हीलिंग करोगे आगे की, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें नॉन आइडेंटिफाई रह गई। इसको आप बोलते हो रेन प्रोसेस। रिकॉग्नाइज, अलाउ, एक्सेप्ट या फिर कहूंगी एक्नॉलेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलेंगे रेन प्रोसेस। रेन प्रोसेस आपको क्या करता है, रेन प्रोसेस हमेशा आपको सांत्वना क्रिएट करने में बहुत पावरफुल काम करता है। आप कोई भी बड़ा ट्रॉमा है, कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन है, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, रेन प्रोसेस एक बार ही अप्लाई कर लो, आपको एक ऐसा लगेगा कि यस मैं सिचुएशन में ओके हो गया हूँ। काफ़ी हद तक ये सिचुएशन को कंट्रोल करता है। आप तुरंत प्रभाव से आपकी एंजाइटी, जो स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, वो सब तुरंत प्रभाव से हील होती है। अच्छा, बात करते हैं अब इस प्रोसेस की। जो चीज़ें अनकही रह गई, जो चीज़ पता नहीं लग पाई, या जो चीज़ हम खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जो चीज़ को हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हम खुद से चीज़ें नहीं ओके कर पा रहे, अब इसका प्रोसेस आगे चलता है। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद जो यहाँ पर चीज़ें रह गई हैं एक दो, उसके प्रति मोर इन्फो गेन करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए, उसके प्रति ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्लियर करूं कि जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, कोई व्यक्ति विशेष है, ब्लॉक करके आपको घोस्ट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है अरे क्यों हो गया, ठीक है, और आप पेन में हो, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, पेन में हो, पता नहीं लग पा रहा है कि क्यों हो गया। फिर आपने इसको रिकॉग्नाइज किया, अलाउ किया, एक्सेप्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेट करके कुछ चीज़ें हिडन रह गई और कुछ चीज़ें तो हील हो गई, कुछ चीज़ें रह गई हैं, बच गई हैं। तो अब जो कुछ चीज़ें बच गई है माय डियर, ठीक है, उन बची हुई कुछ चीज़ों में अब आपने क्या करना, उन बची हुई कुछ चीज़ों में अपने इस पर्टिकुलर, क्योंकि वो ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता व्यक्ति की क्यों ये ब्लॉक करके भाग गए, इस तरह बताया भी नहीं, ठीक है, तो बाकायदा ये नॉन आइडेंटिफिकेशन वाले जोन में आ जाता है कि व्यक्ति को कई चीज़ों की क्लैरिटी तो मिल गई है पर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिली। अब जिन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिली उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो आप, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के पूरे बिहेवियरल पैटर्न से जुड़िए, उसके बिहेवियर से जुड़िए, ठीक है, उसके सर्कल से जुड़िए, जो उसके सर्कल रहे, जिनके टच में वो रहता है, या जो भी पर्टिकुलर, यानी आप इस सिचुएशन में अपनी सिचुएशन देखिए डियर, कौन या तो कोई काम हो सकता है इसमें, कोई व्यक्ति विशेष हो सकते हैं इसमें, कोई लोग, कोई चीज़, कोई कुछ भी हो सकता है इसमें, उससे रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत है। जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन ली, आपका जो बार बार माइंड में चीज़ें चलती है ना, ये हील हो जाएंगी और एक्सेप्टेंस का जोन ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि इनका तो बिहेवियर ही पहले से घोस्टिंग का था, ये तो सभी को घोस्ट करते हैं। जैसे ही आपने इसके प्रति इन्फॉर्मेशन ली, इस व्यक्ति विशेष के प्रति, इन चीज़ों के प्रति, जो उस पर्टिकुलर ट्रॉमा में एस्पेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसमें जो आपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ली, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपका एक्सेप्टेंस जोन जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ये एक्सेप्टेंस जोन बढ़ा माय डियर, उसी एक्सेप्टेंस जोन में क्या होगा कि आपको नया जो पाथ मिलेगा वो कुछ अलग मिलेगा। अब आपने इसकी हीलिंग कैसे करनी है, अभी भी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई, अब आपने इसकी हीलिंग कैसे करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक्सेप्टेंस जोन ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पेन को, जो पेन आपको हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पेन हो रहा है ना, जिसकी वजह से बार बार वो माइंड में चीज चल रही है, इसको और फील करना है, खुद से फील कर लीजिए माय डियर। देखो हीलिंग का यही रूल है, आप ज्यादा फील करते हो मतलब आप ज्यादा हील करते हो। तो पेन फील कर लो खुद से, बजाय इसके कि यूनिवर्स आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से फील कराए, या एक जैसे व्यक्ति बार बार आपकी लाइफ में दे करके तब भेजे, ठीक है, एक जैसे व्यक्ति बार बार आपकी लाइफ में आए तब जाके चीज़ें ओके हुई, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम्स को, इस सिचुएशन को फिर से जो है आप फील कर लीजिए, अपने से फील कीजिए उस सिचुएशन को, ठीक है, अपने से इसलिए फील कीजिए ताकि आप उस सिचुएशन के प्रति प्रॉपर उसको रिलीज कर पाएँ, ठीक है। फील करोगे तो ज़्यादा पेन बाहर आएगा, पेन बाहर आने से आपके कुछ हो सकता है 1-2 दिन 2-3 दिन तक आंसू आए, कुछ ट्रॉमा फील हो, कुछ बैड फील हो, ठीक है, एंड उसके बाद आप ज़्यादा चीज़ों को ओके करें, ठीक है, ओके।
तो जैसे ही आपने पूरे इस पेन को, उस पूरे ट्रॉमेटिक सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस जोन आपका कम था, जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर सिनेरियो के प्रति पूरी इन्फॉर्मेशन ली, आपका एक्सेप्टेंस जोन बढ़ गया। एक्सेप्टेंस जोन बढ़ने की वजह से अब आप फील कर सकते हो उसको अपने से, अपने आप के साथ बैठ के, कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, फील कीजिए। और इसके लिए आपको लगती है पेपर बर्निंग, ये मैं बताती हूँ ना, कई सोल्स को बताती हूँ, पेपर बर्निंग आप कीजिए। इसके अलावा आप किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कर दीजिए, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं इसके फील करने के, ठीक है। और यस, मैं आपको ये भी कहूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप राइट डाउन करते हुए ही, लिखते लिखते, ये पेपर बर्निंग जब आप करते हो ना, लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें आप फील करते हो, जिससे आपकी जो सिचुएशन है वो हील हो जाती है, बहुत फास्ट हील हो जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से कह दीजिए जो कि आपसे ज़्यादा अवेयर हो, या जो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं लेने वाला है, ठीक है, थर्ड पर्सन, उसको आप कह दीजिए, ठीक है। तो आप उसको शेयरिंग करने के बाद 4-5 बार पेपर बर्निंग के बाद कंप्लीट हीलिंग कर जाओगे, ठीक है। कंप्लीट हीलिंग उसकी कंप्लीट कर जाते हो आप, ठीक है। ये जो यहाँ से शुरू हुआ है ट्रॉमा, यहाँ पर जाकर एंड होता है। इस बीच में जितने सारे प्रोसेस होते हैं आप आए दिन करते हो माय डियर। ये मैंने आपको पेपर पे इसलिए बताया ताकि आप डिटेल में आपको क्लियर हो सके। और आज के बाद से मैं कहूँगी, कोई भी बड़ा ट्रॉमा हो, कोई भी बड़ा सिचुएशन हो, पास्ट में घटित हो चुका हो या अभी हो रहा हो, उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। आपके पास में एक पर्टिकुलर मेथड है कि इस पर्टिकुलर मेथड से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हील कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर हुआ? आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।